जय श्री राधे श्याम, जय ब्रज धाम, जय प्रेम के परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम प्रवेश करेंगे उस अनुपम प्रेम लीला के क्षेत्र में जहाँ राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था, यमुना के तट पर, वृंदावन की पावन भूमि पर, जहाँ हवाएं भी बांसुरी की धुन में प्रेम का संदेश सुनाती हैं। आज हम उस लीला की कथा सुनेंगे जिसे सुनकर हृदय पिघल जाता है, नेत्रों से आंसू बह निकलते हैं और आत्मा भक्ति सागर में डूब जाती है। भोर का उजाला फैला है वृंदावन में, यमुना के जल में हल्की लहरें खेल रही हैं, चहकते पंछी गा रहे हैं, राधे राधे श्याम श्याम। ब्रज के ग्वाल बाल अब भी नींद में है, पर नंदन नंदन श्री कृष्ण वे जाग चुके हैं। उनके रूप में एक अद्भुत आभा बिखर रही है, अर्ध चंद्र की तरह कोमल पर सूर्य की तरह दैदीप्यमान। हाथों में बांसुरी लिए वे यमुना की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर हल्का कुहासा, हवा में कदम्ब पुष्प की महक और उनकी मधुर बांसुरी की ध्वनि धीरे धीरे फैल रही है। तनु मधु सुरे मन मोह लेती वो बांसुरी बज उठती है, यमुना थम जाती है, कोकिल अपना गीत रोक लेती है। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बरसाना गांव के छोर पर राधा बैठी हैं। मन में एक अजीब सी हलचल है, उन्हें पता नहीं क्यों आज हृदय व्याकुल है। सखियां हंस रही हैं, हे राधे, आज तो तुम आग से कांप रही हो, किसकी प्रतीक्षा है? राधा मौन है, आंखें बंद, ओष्ठों पर मृदु उच्चारण, श्याम श्याम। उनका अंतर्मन जैसे अग्नि की चिंगारी बन उठा है, मानो हवा में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि उनके प्राणों में उतर आई हो। वे बोलीं, सखी, न जाने कौन है ये बांसुरी वाला, पर उसकी धुन सुनकर लगता है जैसे वही मुझे पुकार रहा है, जैसे उसकी बांसुरी मेरे हृदय के भीतर बोल रही हो। सखियां मुस्कुराईं, शायद वही कृष्ण, नंदन नंदन, वो गोपालक जिसकी चर्चा पूरे ब्रज में है। राधा मृदु हंसी, यदि सचमुच वही कृष्ण है तो आज मैं उन्हें देखूंगी। यमुना तट पर कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी की धुन में यमुना थम गई है, पंछी शांत हैं। कृष्ण की आंखों में ममता, ओठों पर मुस्कान। वे जानते हैं आज कुछ अनंत घटने वाला है। दूर राधा आ रही हैं, सखियों के साथ धीमे पगों से मंद मुस्कान लिए। उनके केश कदम्ब पुष्पों के ओस से भीगे हैं, नेत्रों में प्रेम की दीप्ति है। कृष्ण की दृष्टि जैसे ही राधा पर पड़ी, समय ठहर गया। यमुना की लहरें रुक गईं, हवा ने सांस लेना भूल गई और समस्त सृष्टि देख रही थी वो प्रथम दर्शन। कृष्ण ने मन में कहा, ये तो सौंदर्य की परिपूर्णता है, ये वही है मेरे हृदय का अर्धांश। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम वही बांसुरी वाले हो जिसकी धुन ने मेरे प्राणों को कंपा दिया था? कृष्ण मुस्कुराए, और क्या तुम वही प्रेम हो जिसे खोजते खोजते मेरी बांसुरी भटक गई थी? हवा में यमुना की लहरें झूम उठीं, क्षण भर में नयन मिले, हृदय ने हृदय से संवाद किया। राधा ने एक पग आगे बढ़ाया, कृष्ण ने एक पग पीछे हटाया। ये था प्रेम का प्रथम खेल। कृष्ण बोले, राधे, तुम जानती हो, इस सृष्टि का प्रथम शब्द था ओम, और आज इस यमुना तट पर मेरे हृदय का प्रथम शब्द है राधा। राधा ने नेत्र झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी बांसुरी की धुन सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है। मेरा तन, मन, प्राण सब कुछ आपकी ही धुन में विलीन हो जाना चाहता है।
कृष्ण कोमल हंसी में बोले, राधे, तुम प्रेम हो, तुम न रहो तो मैं श्याम नहीं। तुम मेरी आत्मा की छाया हो, मेरे आनंद की प्रतिध्वनि। राधा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। यमुना की लहरें आकर उनके चरण छूने लगी, मानो सृष्टि भी प्रणाम कर रही हो उस प्रेम के परम ऐक्य को। ये मिलन क्षण यमुना तट पर समूचे वृंदावन को जगा गया। कदम पुष्प झरने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे, वातावरण मधुर सुगंध से भर उठा। कृष्ण ने राधा के मुख की ओर देखकर कहा, राधे, तुम्हारी आंखों की मधुरता मेरी बांसुरी से भी अधिक मीठी है। तुम्हारी हंसी में वही सुर है जो मेरे हृदय की स्पंदन है। राधा बोली, श्याम, जब तुम्हारी बांसुरी बजती है तो मेरे भीतर की सारी बात स्वयं व्यक्त हो जाती है। तुम पुकारते हो और मैं चली आती हूँ। मेरा भय, लज्जा, संसार सब यमुना में विलीन हो जाता है। कृष्ण बोले, राधे, तुम मेरा प्राण हो, प्रेम की देवी हो। हमारा ये मिलन दो आत्माओं का नहीं, प्रेम और परमात्मा का मिलन है। दूर खड़ी गोपियां ये लीला देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। एक बोली, ये वही मिलन है जिसके लिए हमने जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा की। दूसरी बोली, आज यमुना तट पर प्रेम स्वयं साकार हो उठा है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। चलो राधे, आज ये वृंदावन हमारी धुन से गूंज उठेगा। ये यमुना हमारी चिरंतन एकता की साक्षी रहेगी। राधा बोली, श्याम, यदि प्रेम सच्चा है तो वो कभी अलग नहीं होता। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, हम कभी पृथक नहीं। तुम मेरा प्रेम हो, मैं तुम्हारा श्याम। जब तक जग में प्रेम रहेगा तब तक राधा कृष्ण नाम गूंजता रहेगा। यमुना धीरे धीरे बह रही थी। राधा कृष्ण दोनों उसके तट पर खड़े थे, नेत्रों में आंसू, होठों पर मधुर मुस्कान। कृष्ण बोले, राधे, ये यमुना साक्षी रहे, हमारा प्रेम कभी मलिन नहीं होगा। जितने जन्म आएंगे, जितने युग बदलेंगे, तुम रहोगी मेरी धुन में, मैं रहूँगा तुम्हारे नाम की गूंज में। राधा ने हाथ जोड़ कहा, हे यमुना माता, इस प्रेम की रक्षा करना। ये प्रेम मानव मन के पाप, लोभ, अहंकार की अग्नि में भी अटल रहे। तभी आकाश में देवदूतों की वीणा बज उठी, फूलों की वर्षा होने लगी, यमुना के जल में प्रकाश फैल गया, पूरा वृंदावन गूंज उठा। जय राधे, जय श्याम। राधा बोली, श्याम, यदि कभी हम अलग भी हो जाएं, तो भी ये प्रेम अमर रहेगा। तुम बनो मेरे अंतर मन की बांसुरी और मैं बनूं तुम्हारी धुन की प्रतिध्वनि। कृष्ण बोले, राधे, प्रेम उपस्थिति नहीं, अनुभूति है। तुम रहो मेरे हृदय में, मैं रहूं तुम्हारी आंखों के आंसुओं में। जब जब कोई सच्चे प्रेम में डूबेगा, हमारा मिलन फिर घटेगा। राधा मुस्कुराई, तुम प्रेम के पुरुषोत्तम, मैं प्रेम की आराधिका। हमारा ये मिलन केवल दो हृदयों का नहीं, ये है समस्त जगत के प्रेम का स्रोत। बंधुओं, यमुना तट पर राधा कृष्ण का ये प्रथम मिलन, ये केवल इतिहास नहीं, चिरंतन सत्य है। जब तुम्हारा मन प्रेम से व्याकुल होता है, जब तुम्हारा हृदय प्रभु के नाम पर कांपता है, तभी तुम्हारे भीतर राधा जाग उठती है और उसी क्षण कृष्ण आ जाते हैं। इस लीला का अर्थ यही है, प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही ईश्वर का रूप है। राधा प्रेम की साधना है, कृष्ण प्रेम की परिणति। यमुना उस प्रेम का प्रतीक है जो प्रवाहित है, निर्मल है, चिरंतन है। यदि तुम सच्चा प्रेम चाहते हो तो राधा की तरह भक्त बनो और कृष्ण की तरह दयालु। तुम्हारा हृदय यमुना की तरह हो, शांत, स्वच्छ और प्रभु की छवि प्रतिबिंबित करने वाला। तो बंधुओं, आज की भक्ति कथा यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक लाइक और शेयर करके इस प्रभु कथा के पुण्य में सहभागी बने और 5 और जनों को देखने का अवसर दें।
जो लोग नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली कथा न चूकें। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और भक्तिमय कथा में। तब तक प्रेम में रहें, भक्ति में रहें। जय श्री राधे श्याम।